अस्सलामुअलैकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द सभी मदी पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त मदी खान, और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बड़े ही खास मेहमान। ये कराची से आए हैं ऑल द वे, और इनसे हम आज बड़े मज़े की बातें करेंगे। मुझे लगता है कि इन जैसे नौजवानों को, हमारे मुल्क को इन जैसे नौजवानों की सख्त ज़रूरत है। मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आज हम इनसे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू करेंगे। प्लीज़ वेलकम मिस्टर दानिश इस्माइल। दानिश भाई, बहुत शुक्रिया वालेकुम अस्सलाम आने का। नहीं आपको सबसे पहले ये बताएं कि लाहौर आपको कैसा लगा? लाहौर दूसरी दफ़ा आया हूँ। लाहौर लाहौर है, लाहौर है। ये लाहौर तो कराची कहा से जाता है। लाहौर कराची से अलग है। आपका सफ़र कैसा रहा? सफ़र ऐसा रहा कि मैंने कभी इतना लंबा सफ़र नहीं किया ट्रेन के अंदर, वो भी अकेले। वैसे तो मैं मानता हूँ कि जब इंसान अच्छा, आप ये बताएं कि आप कौन हैं और आप क्या करते हैं, ऑडियंस को बताएं अपने बारे में। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी वैसे एनडी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। लास्ट ईयर है मेरा मेटलर्जी के अंदर, लेकिन बेसिकली जो मेरा ख्वाब है वो मेटलर्जी का नहीं है। मेरा ख्वाब ट्रेनिंग में आना है और पब्लिक स्पीकिंग के अंदर आना है, किताबें लिखनी है, नए लोगों से मिलना है, एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं, जो कि हमारी यूथ के अंदर बहुत लोगों की कमी। और सबसे बड़ी बात है कि सोच नहीं है, बड़ा ख्वाब नहीं है, ख्वाब नहीं देखते। तो इस सोच को चेंज करना है जी। ख्वाब देख लें, पूरा होना हो। ख्वाब देखने पे तो गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई पाबंदी नहीं है कोई टैक्स नहीं लग रहा, कुछ टैक्स नहीं लग रहा, तो आप ख्वाब देखें बड़े। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप क्या देखते हैं आजकल के हमारे नौजवानों में, क्या किस चीज़ की कमी है? भटके हुए हैं, मोटिवेटेड हैं, कैसे हैं, और क्या करना चाहिए? टीचर्स की कमी है, तालीम सही नहीं है, व्हाट डू यू थिंक इज़ द प्रॉब्लम? असल में मदी भाई, मैं आपको इसमें थोड़ा ज़्यादा बताऊंगा, क्योंकि मैंने शुरू से देखा कि पहले मैं ये समझता था कि टीचर्स अच्छे नहीं हैं। मतलब मैं ये समझता था कि यार टीचर्स की कमी है, टीचर्स जो सही नहीं है। बाद में गो थ्रू अगर मैंने किया, जाके हर किस्म के बंदे थे, जब जाके मैं मिला और मैंने देखा कि यार इनमें सीखने की लर्निंग ही कोई नहीं है। जैसे मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ, मैं मेटलर्जी को पसंद नहीं करता था। तो जब मैं मेटलर्जी को पसंद नहीं करता तो 3 साल तक मुझे मेटलर्जी समझ नहीं आई और मुझे टीचर्स भी अच्छे नहीं लगते थे। मैं समझता था मेटलर्जी जो मेरी फील्ड है अभी, मटेरियल्स इंजीनियरिंग आप समझ सकते हो। तो मुझे मज़ा नहीं आया और मैं समझता था टीचर्स अच्छे नहीं है। तो मैं कहता था यार मैं नंबर 1 यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, उधर भी मुझे टीचर अच्छे नहीं मिल रहे। लेकिन जब मैं 4th ईयर में आया और मुझे समझ आया कि सीखते कैसे हैं टीचर से, सवाल करने का एक तरीका क्या है, पूछने का तरीका क्या है, अदब क्या है, इल्म क्या है, तो मुझे पता चला टीचर अच्छे थे, हमें नहीं आता सीखना। तो ये हमारे नौजवानों में मसला है। उनमें मैं नहीं मार सकते इस उम्र के अंदर। मैं नहीं मार सकते तो अब बताएं कैसे अब बड़े इंसान बनेंगे? बड़ी सोच आएगी नहीं जब मैं इतनी है। मैं का मसला है, असल मसला है मैं का। अच्छा। ये खत्म होनी ये खत्म करनी पड़ेगी, ये खत्म नहीं, मुझे लगता है मैं का तो मसला है, वो तो मेरे ख्याल में हर किसी में अपनी आना है, एक ईगो है। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों की जिंदगी में कोई गोल नहीं है। हाँ, ये बड़ा ख्वाब नहीं है। इसके बारे में क्या कहते हैं? हाँ, ये आपकी बिल्कुल सही बात है। ख्वाब बंदे का गोल होना, सेट टारगेट, मैंने ये करना है, यहाँ तक पहुँचना है, ये बनना है, तो उसके लिए वो एक जद्दोजहद करता है, एक कोशिश करता है, कुछ काविशें करता है। लेकिन जब बंदे का कोई गोल ही नहीं, मैं देखता हूँ नौजवान भटके हुए हैं, गलत हरकतों में लगे हुए हैं, उस बारे में आप क्या नहीं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गोल ऐसे ही आप यूं समझो कि एक शख्स निकला है सफ़र पे, और सफ़र में वो हर इंसान से पूछ रहा है कि यार ये सड़क कहाँ जाती है, ये सड़क कहाँ जाती है, ये सड़क कहाँ जाती है। और फिर जब उससे कोई पूछता है कि यार तुमने कहाँ जाना, वो कहता है मुझे ये नहीं पता, मैंने कहाँ जाना है। वो ऐसे भटकता ही रहेगा। मुझे ये बताओ कि बस ये रास्ता कहाँ जाता है। तो अगर आपको पता होगा कि आपने कहाँ जाना है, तो अगर आप पूछते जाएंगे तो पूछने में कोई गर्ज नहीं है। पूछते रहें आप लोगों से भाई कि ये इस जगह पे कौन सा रास्ता जा रहा है, तो वो जगह आपको रास्ता आपको मिल ही जाएगा, रास्ता आपको मिल जाएगा। तो बस आपको मंजिल का पता हो कि आपने जाना कहाँ है, क्योंकि मंजिल कितनी भी लंबी हो, रास्ते पैरों के नीचे ही होते हैं। बिल्कुल, आपने चलना होता है, पहला कदम उठाना, ये बड़ा, बस पहला कदम उठाएंगे तो आगे आप चल गए, आपको फिर कोई नहीं रोक सकता। मतलब आपके जहन में एक विजन होना चाहिए। विजन की बहुत, विजन नहीं है, विजन लेस लोग हैं। आप देख सकते हो ना कि कभी किसी ने सोचा था कि यार मोबाइल फ़ोन भी होंगे, स्टीव जॉब ने सोचा, बना दिया। अच्छा, कभी किसी ने सोचा यार ऐसी वेबसाइट होगी जिस पर लोग इससे बातें करेंगे, मार्क ज़करबर्ग ने बग में सोचा और फेसबुक बन गई। इलॉन मस्क को देखो, आपको पता चलेगा, वो कह रहा है कि 2024 में मैं कुछ रॉकेट्स मार्स की तरफ रवाना करूंगा। तो क्या क्या सोच रहा है? 2026 में पहला इंसान मार्स के लिए निकल जाएगा, ये उसकी सोच है। अब बताओगे क्या ये कहाँ से आई सोच? ये उसने सोचा, उसने विजन सेट किया ना, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो हमारे नौजवानों को बस ये कि बस डिग्री, जो डिग्री है ना, ये यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो डिग्री में जी से आप मर जाओगे ना, तो फिर आप एक बॉक्स में बंद हो जाओगे। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे एक मछली है और वो पानी में, मैंने उस मछली को पकड़ा और बाहर निकाल लिया, बाहर की दुनिया उसको दिखाई और फिर पानी में फेंक दिया। अब आप मुझे बताओ, पानी के अंदर जब वो जाएगी तो बाकी मछलियों को समझा पाएगी कि बाहर की दुनिया कैसी है? नहीं समझा पाएगी ना।
तो ये मसला है, जिसके पास अगर कुछ है तो उसको समझाना भी नहीं पा रहा वो कि भाई आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचो, दुनिया क्या जा रही है। दुनिया आपको पता है इतनी तेजी से चेंज हो रही है कि 1999 तक दुनिया में जितना रिकॉर्ड हुआ है ना डेटा, अब वो 1 साल में रिकॉर्ड होता है। हाँ जी, मैंने बल्कि ये भी पढ़ा है कि जब से इंसानियत शुरू हुई थी हज़रत आदम से लेके 2002 या 2003 तक जितना भी डाटा प्रोड्यूस हुआ है, जितनी भी मालूमात, जितनी भी तहकीक प्रोड्यूस हुई हैं, अब वो सिर्फ 2 दिन में प्रोड्यूस हो जाती, उतना ही डाटा। और किस रफ्तार से हम आगे जा रहे हैं। क्रोम की जो वेबसाइट है उन्होंने कहा हमारे पास हार्ड डिस्क कम बढ़ गई है, हम डेटा कहाँ रखें। तो अब एक 2018 में कोई एक औरत थी साइंटिस्ट, टेडेक्स में मैंने उसका सुना था, तो वो कह रही थी कि मैं अब डीएनए के अंदर इन्फॉर्मेशन की कोडिंग करूंगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन दुनिया में बढ़ती जा रही है, ज़्यादा हो गई, इतनी ज़्यादा हो गई है दुनिया में। तो डेली नई चीज़ों पे काम हो रहा है, आप फंसे रहेंगे पुराने काम में तो आप कुछ नहीं कर सकते। जो है ना, आपको देखना पड़ेगा दुनिया कहाँ चेंज हो रही है, आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को। इस चीज़ के लिए आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। वही वाली बात है, अपनी से मैं ख़त्म कर दें और इल्म की तरफ बढ़ें। इल्म में बड़ी ताकत है। इल्म आपको वो कॉन्फिडेंस देता है जो कि आपको, अगर आपके बाप बादशाह भी हैं तो नहीं दे सकते, आपके बाप वज़ीर आज़म भी तो कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते जो इल्म देता है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे सुकरात के तब मैं मर जाऊँगा तो इल्म रहेगा, और आज उसके बगैर फ़लसफ़े की डिग्री नहीं होती। और उसकी फ़िक्र क्या थी? फ़िक्र ये थी कि जब मरते हुए किसी कान में कहते कोई एक मुर्गा उधार दे देना, ये फ़िक्र होनी चाहिए। ये फ़िक्र नहीं है ना, मसला ये है, बस खा लो पी लो, दुनिया चल रही तो चलते रहो। तो विजन सेट ही नहीं है। जैसे कासिम अली शाह कहते हैं कि आए, शादी की, बच्चे पैदा किए, चले गए। ये जीने का मकसद नहीं है, ये नहीं है। ये सदियों से लोग करते आ रहे हैं, ये सदियों से लोग करते आ रहे हैं। आप मुझे बताओ कौन सा बंदा है जो 70 साल में मरता है और जिसको शादी करके नहीं मरता? ये सारे काम जो आपने बग्गे निभाए ये नहीं करता। लगभग सारे कर लेते हैं, कुछ को किस्मत मार दे तो वो अलग बात है, लेकिन ये काम सारे ही करते हैं। मज़ा तब है जब आप जो है ना कुछ अलग करें, क्योंकि दुनिया में रिसर्च बताती है कि 0.001% लोग जो होते हैं वो ट्रेंड सेटलर होते हैं। वही तो ट्रेंड सेट करते हैं, बाकी तो उसको फॉलो करते हैं। 99.999 है। तो ये आपकी मर्जी है, आप ट्रेंड कैसे सेट करेंगे, इसके लिए इल्म की ज़रूरत है। आपको इल्म की ज़रूरत ऐसे है कि आप जिस फील्ड में पहले आपका पानी को मछली बिल्कुल ऐसे ही। तो आपको ये ना, आपका इल्म आ जाएगा तो आपके पास इमेजिनेशन आ जाएगी। इमेजिनेशन का मतलब है आप कुछ नया सोच सकते हो। अच्छा, मैं सारी ज़िंदगी ना आइंस्टाइन का इस कोट को मैं लेके फिरता रहा। मैंने ढूंढना, मैंने कहा यार ये इसने बात की है, क्यों ऐसे बात की? उसने कहा कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। Imagination, knowledge will take you from point A to B, but imagination will take you everywhere. Everywhere। तुम ये समझ आई कि यार इमेजिनेशन होती है ना, वो आपको बताती है, क्योंकि वो दिमाग में बन चुकी होती है। वो दुनिया को आप ही बना के दिखाते हो तो वो एक नई चीज आ जाती है दुनिया के अंदर। ये जरूरी है इस चीज। यानी कि कहते हैं मंजिल आपके जहन में पहले से होती है, आप हकीकत में उस तक पहुंचते हैं, फिर वो आप दुनिया को दिखाते हैं। और कुछ बताएं मजे की बात कोई? मज़े की बात मदी भाई, मज़े की बात तो ये है कि आपके साथ बैठ के मज़ा आ रहा है। बस चाय बिस्कुट की कमी है, चाय बिस्कुट की कमी है, वो भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो दुनिया में जो है ना हर चीज़ मैं समझता हूँ कि दुनिया में अगर मुझे कोई कहता भी कि यार तुम क्या सोचते हो, या तुम सोचते हो कि ये हो जाएगा, तो क्यों होगा? क्यों, मतलब तुम्हें ही क्यों ऐसा लगता है, हमें क्यों नहीं लगता? तो या फिर जो सुन रहे हैं वो कहेंगे यार हमें क्यों नहीं लगता। तो मैं अच्छा, वो आपकी मैंने वीडियो देखी थी जिसमें आपने बताया था कि यार बड़ा सोचना चाहिए इंसान को। बड़ा क्यों सोचना चाहिए, उस पर जरा रोशनी डालें। क्यों ये मैं आपको बता रहा था कि लोग कहते हैं कि हमसे सोचा ही नहीं जाता, बड़ा इसलिए सोचना चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताओ कि चांद पर दुनिया कहती है कि हम पहुंच गए, तो मुझे ये बताओ कितने सालों बाद दुनिया जाके चांद पे पहुंची है ना? तो ये किसी ने सोचा। अब मेरा एक सवाल ये है कि दुनिया अगर चांद पे पहुंची, कोई एक शख्स गया था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो आपको पता है 2 गए थे, एक उसके साथ एक और था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग अगर समझो चांद तक गया है तो इसका मतलब नील आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं गया, पूरी इंसानियत चांद तक जा चुकी है। यही बात है ना? तो ये है कि ये तब होगा जब आप बड़ा कुछ नया सोचोगे और कुछ उसके लिए करोगे। क्योंकि अगर आप जाते हो, अब नील आर्मस्ट्रॉन्ग अगर उसने ये किया है तो आपको पता है जब वो चांद पे ये लोग गए थे ना, तो इनकी फैमिली को कह दिया था अगर ये लोग नहीं आएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा फ्री। तो इसमें वो यार किसके लिए फ़ायदा करके जा रहे हैं? मतलब खुद जा रहे हैं और मुल्क का फ़ायदा कर रहे हैं, अपनी फैमिली का फ़ायदा कर रहे हैं, और खुद कामयाब हो रहे हैं। तो मतलब ये हम तो मुसलमान हैं, मैं समझता हूँ कि मुसलमान के पास जो ताकत है वो किसी के पास नहीं होती। अच्छा, जो एक सवाल उठता है कि भाई बड़ा सोचें, क्यों सोचें? सोचने से क्या होगा? मैं बैठे बैठे बोलूँ जी मैं ये कर लूँगा, मैं वो फलाना ढिमकाना, सोचने से क्या होता है? कोई ये अगर कहे ये अभी सोचना तो आसान है भाई, ये करने की असल बात है कि असल में देखिए होगा अमल से। सोचने को तो फिर आप सोच सकते हैं कि मैं वज़ीर आज़म भी बन जाऊँ, उसमें कोई वो मसला नहीं है। लेकिन देखिए अमल, खुदा ने इस दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है। खुदा कहता है तुम असबाब के साथ चलो
और फिर उन्हीं असबाब के अंदर जो मौजज़ात है वो मैं दिखाऊंगा, उन्हीं असबाब के अंदर जो मौजज़ात है वो मैं दिखाऊंगा। तुम्हारे हाथ में असबाब है, तुम उसको इख्तियार कर लो। और होते हैं मौजज़ात, मेरे साथ तो बहुत हुए भाई। मैं तो इस चीज़ पे मेरा ईमान है कि ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आप कोई विजन सेट करके चलते हैं और दुनिया की तमाम ताकत आपको रोकती है, लेकिन एक ऐसी सुपर नेचुरल पावर आपके साथ है जो कि किसी को नहीं दिख रही, लेकिन अगर आपके साथ है, वो आपके अंदर है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ये नामुमकिन है। ये जो लोग कहते हैं कि भाई हम बड़ा सोचेंगे तो क्या होगा, ये कैसे सोचें, होता ही नहीं है। होता है, आप करके देखें ना, आप करके देखें, सब इजी है ज़िंदगी में। बहुत जो आप चाहते हो आप पा सकते हो। तो मैं आपको अज़्म मुसम्मम का होना बहुत अज़्म मुसम्मम का। और ये कि मैं तो ये समझता हूँ, जो मेरी फिलोसफी लाइफ की, अगर दुनिया में कोई एक इंसान कोई काम कर सकता है ना, तो वो आप भी कर सकते हो। क्योंकि वो कैसे कर, उसने कैसे कर लिया, मेरा एक सवाल है, उसने किया ना, करके दिखा, अब आप भी कर सकते हो। तो ये हमारी जनरेशन को मानना पड़ेगा इस चीज़ को कि यार कुछ भी हो जाए, हिम्मत नहीं हारनी है। जो आपका विजन है, अगर वो सेट है, वही वाली बात मैंने शुरू में की कि गोल सेट है ना, फिर कोई परवाह नहीं है। फिर आपको ज़्यादा या कम की परवाह कोई नहीं। आप कह रहे हैं वो अगले को, असल में वो इल्लामा इकबाल का क्या शेर है, और ज़रा शायद आप बताएंगे, आपको याद होगा कि खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। वो शेर कुछ इस तरीके से है कि खुदी में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, खुदा खुद पूछे बंदे से बता तेरी रज़ा क्या है। यानी वो भी शायद इसी के ऊपर। हाँ, वो ये कि तू मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। हाँ, ये शेर का जरा यूं है कि खुदी में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। यानी खुदा कहते हैं कम से कम वो काम तो कर जो टैलेंट तुझे दिया है। अच्छा। तू मेरे लिए, मेरे दिन को अगर नहीं कुछ कर रहा, तो कम से कम वो उसी टैलेंट के लिए कर ले, वहीं से मैं तेरे को कोई रास्ता दे दूंगा। अच्छा अच्छा। तो ये ना हमने जो है ना मजहब को समझा हुआ है, भाई दीन है। आपको पता है, ये अगर हम यहाँ बैठ के सही बात कर रहे हैं, ये भी इबादत है। इबादत का ये भी है, क्योंकि आप भलाई फैला रहे हो, ये भी इबादत है। अच्छे आपको खुशहाली की सिर्फ इंतजार है, हदीस में आता है, ये भी इबादत है। अच्छा, इंतजार है आपको, खुशहाल हो जाऊंगा मैं, यकीन है आपको, रब के ज़ात पे यकीन, आप मेहनत कर रहे हो, आपको मैं खुशहाल हो जाऊंगा। खुशहाली अफजल तरीन इबादत है कि आप सोचते हो कि आप खुशहाल हो जाओगे। तो ये हमारी जनरेशन के अंदर, ये देखो ना, मैं तो जहाँ फिरता हूँ, मैं तो तारीख़ इस्लाम को लेके जाता हूँ। अच्छा, मैं बता रहा हूँ कि ये जो है ना, ये मैं लोगों को कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार आप तारीख़ इस्लाम को भी पढ़ो, आपने नबी के पैगाम को भी पढ़ो, आप अमल नहीं करो, कोई मसला नहीं, आपसे पढ़ लोगे, खुद ही अमल हो जाएगा आपसे। बिल्कुल पढ़ लो, पढ़ने में तो कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा टाइम दे दो, इधर इस तरफ भी सोच लो थोड़ा सा। लेकिन वही वाली बात है, आपकी आजकल की जनरेशन वही तबाह हो रही है। अब क्या कर सकते हैं, उनका नशों में कोई पड़े हुए, कोई लड़कियों में पड़े हुए, कोई कहाँ पड़े हुए। तो जो भी जहाँ पर है उसको फिर वहीं, अब क्या कर सकते हैं, उनको हम बस बोल सकते हैं कि यार अपनी सोच को बदलो, क्योंकि अगर आप यही काम करने आए हैं तो ये फिर सदियों से लोग इंसान करते आ रहे हैं, कुछ नया सोचो। और अल्लाह ने आपको दिमाग दिया, और दिमाग में समझता हूँ इतनी ज़बरदस्त ताकत है कि अगर आप इसको सही से यूज़ करते हो ना, तो आप लाखों लोगों का काम जो लाख लोग नहीं कर सकते, आप अकेले कर जाते हो। बिल्कुल ऐसे, ये दिमाग की ताकत है, जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जी बिल्कुल सही पहचाना आपने, बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए दानिश भाई, बहुत मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करके। कोई आखिरी मैसेज ऑडियंस को देना चाहेंगे? आखिरी मैसेज ऑडियंस को यही दूंगा कि यार सभी को सब्सक्राइब करो, मदी को सभी को जो भी है इनको सब्सक्राइब करो, और मेरे चैनल पे भी जाके देखो। और इनका भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा चैनल है, मोटिवेशनल टॉक्स होती हैं इनके अपने मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भाई उड़ने वालों के दोस्त होते हैं। तो आपने इर्द गिर्द अगर आप कामयाब लोगों का एनवायरनमेंट रखते हैं या बड़ी सोच के लोगों का एनवायरनमेंट रखते हैं, तो अपनी सोच आपकी वैसे ही बड़ी हो जाएगी, आपकी ऑटोमेटिक। आप जिस तरह के लोगों में उठते बैठते हैं, आप भी वैसे ही बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप भी लफंटरों में, भंगियों में उठेंगे तो क्या